हेलो 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 हेलो। कैसे हो बच्चों? ठीक हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए एक न्यू लेक्चर लाया हूँ, एक बेहतरीन लेक्चर 12th क्लास के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर। बच्चों को बहुत तकलीफ होती है इसमें, तो सीरीज में लेक्चर इसके अपलोड करूंगा, ठीक है? तो बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को बिना वक्त जाया किए। तो पहले मैं आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट समझाऊं इसका। आपने कभी कभी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी देखे होंगे। सर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैसे? जैसे बल्ब का जलना, बल्ब की रोशनी प्रोड्यूस करना। यार ये रोशनी कैसे प्रोड्यूस करता है, ये बल्ब कैसे जलता है? वाओ, आपने कभी नहीं सोचा होगा, मुझे नहीं लगता आपने सोचा होगा। तो बैटरी बैटरी जलती है, बैटरी कैसे चलती है नहीं पता हमें ना। यार बल्ब का जलना, बैटरी का चलना, जनरेटर जो काम करता है वो भी नहीं पता, ये किससे काम करता है। ये सारे इफेक्ट जो होते हैं, जो आपको आप देखते हैं, आसमान से बिजली का गरकना जो आप देखते हैं, क्यों गरकती है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि अगर ह्यूमन कोई लाइट में कोई बिजली में हाथ लगाता है तो उसको बिजली घुमा घुमा के दूर फेंकती है। तो बिजली पहले उसको ऊपर उठाती है, ठीक है ना? ये क्यों होता है? वाई डेट कार्ड चार्ज, वो सारी का कार्ड है चार्ज। चार्ज कहती है। मैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी दिखाऊंगी आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाऊंगी। जैसे कि हैंस ओरस्टेड ने कहा था, अगर एक वायर को, एक कंडक्टर को एक बैटरी के साथ अटैच कर लें तो कंडक्टर नहीं रहता, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देखे होंगे। ये सारे इफेक्ट किसकी वजह से हो रहे हैं? ये सारे इफेक्ट चार्ज की वजह से हो रहे हैं। सारे इफेक्ट चार्ज की वजह से हो रहे हैं। चार्ज से किसी ने पूछा, चार्ज बताओ भला तुम कब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाती हो, कब मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाती हो? तो चार्ज ने बेहतरीन आंसर दिया। चार्ज ने कहा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, चार्ज दो इफेक्ट दिखाती है। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जैसे बल्ब का जलना, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे कि कंडक्टर को एक बैटरी के साथ अटैच करना तो वो कंडक्टर नहीं रहता, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो हैंस रोस्टेड ने भी कहा था। जैसा कि जनरेटर में क्या होता है, दो जो मैग्नेट होते हैं लगे होते हैं और एक कॉइल उसके बीच में रोटेट कर रही होती है, तो मैग्नेट के थ्रू ही लाइट प्रोड्यूस की जा रही है। देखो, दैट्स अमेजिंग फैक्ट। जनरेटर में मैग्नेट लगे होते हैं और उन्हें मैग्नेट के थ्रू ही लाइट प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं उस मैग्नेट के थ्रू। अगर ये मैग्नेट नहीं होता, अगर ये मैग्नेट नहीं होता, अगर चार्ज नहीं होती तो ना मैग्नेटिक इफेक्ट हमें दिखता, मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखना नहीं पड़ता और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं देखना पड़ता। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ही नहीं पढ़ते अगर चार्ज नहीं होती। चार्ज है तभी आप मुझे देख रहे हैं, चार्ज है तभी आप टीवी देख रहे हैं, चार्ज है तभी बैटरी चल रही है, चार्ज है तभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, चार्ज है तभी ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। सारा डिपेंड है चार्ज पे, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी दिखाता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है चार्ज, ठीक है? चार्ज ने पूछा, चार्ज से किसने पूछा, चार्ज बताओ तुम कब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाती हो, कब मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाती हो? तो चार्ज ने बेहतरीन आंसर दिया। चार्ज ने कहा, हमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तब दिखाती हूं जब मैं रेस्ट में होती हूं। इफ द चार्ज द चार्ज एट रेस्ट। चार्ज ने कहा, जब मैं रेस्ट में होती हूं तब मैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाती हूं, जैसे बल्ब का जलना, ठीक है, ये लाइट का जलना, ठीक है। तब मैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाती हूं और उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज
एट रेस्ट, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। सर किस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया, सर नहीं नहीं आप पागल हो गए, आप गलत बता रहे हैं। मैंने कहा बच्चा कैसे गलत बता रहा हूं, बताओ मुझे। उसने कहा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, चार्ज एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वहां तो चार्ज चलती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट पे होती है। बच्चों इसका मतलब समझो, कभी आपने टीचर से क्वेश्चन किया है सर वो कैसे, ये समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कह रहा है, चार्ज कह रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेस्ट में बैठी हूं, नहीं नहीं, चार्ज कह रही है मैं पहले चलूंगी, चल के एंड पॉइंट पे मैं रेस्ट में आ जाऊंगी, मैं बे के लास्ट में रेस्ट में आ जाऊंगी, या रेस्ट में होंगी या चल के लास्ट में रेस्ट में आ जाऊंगी, कंफर्म में लास्ट में आ जाऊंगी मैं रेस्ट में। तो देखो यही है चार्ज एट रेस्ट का मतलब, ठीक है। तो चार्ज चल के लास्ट में रेस्ट में आ जाती है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक उस ब्रांच को कहते हैं और उस इफेक्ट को इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट, वो चार्ज से किसी ने पूछा, चार्ज बताओ कब कब मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाती हो, चार्ज ने बेहतरीन आंसर दिया, चार्ज ने कहा इफ the charge moving with constant velocity, चार्ज ने कहा अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही हूं तो मैं दो काम करती हूं, चार्ज ने कौन से दो काम करती हो, चार्ज ने कहा एक तो मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हूं जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। चार्ज ने कहा अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हूं, तो मैं दो इफेक्ट दिखाती हूं, एक तो मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हूं और दूसरी तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हूं। इट मीन दोनों इफेक्ट दिखाती हूँ, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी दिखाती हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाती हूँ जब मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती है और बहती जा रही है, रुकती नहीं, बहती जा रही है, रुकती नहीं, बहती जा रही है। दैट्स अमेजिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगर आप चार्ज कहते हैं, मैं तीसरी पॉइंट पे आपको बताती हूँ, अगर मेरी बार आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, मेरी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, तो मैं एक्सेलरेट करना शुरू करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, एक्सेलरेट करना शुरू करती हूँ, और जब मैं एक्सेलरेट करना शुरू करती हूँ तो मैं एक बहुत ही बड़ा फंडा दिखाती हूँ आपको इफेक्ट, जिसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, या रेडिएशन में प्रोड्यूस करती हूँ, या मैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती हूँ जब मैं एक्सेलरेट करती हूँ। जब बल्ब देखते हैं, चार्ज ने क्या कहा, चार्ज ने कहा अगर मैं एक्सेलरेट करूं, चार्ज ने कहा अगर मैं एक्सेलरेट करूंगी तो मैं एक बहुत ही आपको अमेजिंग नेचर का इफेक्ट दिखाऊंगी। कौन सा, अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रही है तो चार्ज क्या करती है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएशन, जिसका एग्जाम्पल है बल्ब। जो बल्ब जलता है उसमें चार्ज एक्सेलरेट कर रही होती है, और एक्सेलरेट करने की वजह से चार्ज रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती है, तब भी हमें रोशनी दिखाई पड़ती है। तीन चीजें,
चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगी, याद रखिए, चार्ज रेस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर चार्ज मूव कर रही है, सर एक पॉइंट है, मुझे एक पॉइंट बताइए, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, अगर चार्ज मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक। तो ये रही 3 पॉइंटें जो मैंने आपको बताई। या एक एक्सिलरेट कराओ या एसएचएम कराओ, एसएचएम भी कराओगे तब भी चार्ज एक्सिलरेट करेगी, तब भी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी एक एक पॉइंट पे एक्सिलरेट कराओ। जब एसएचएम कराते हैं चार्ज को तो उसकी भी एक एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सिलरेट कराओ या एसएचएम कराओ या ऑसिलेट कराओ तब भी एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होगी और चार्ज रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो उसकी खास वजह हमें पता ना हो। जैसे कि हमारे अंदर मास है पर क्यों है नहीं पता। जैसे चार्ज है पर क्यों है वो भी नहीं पता हमें। तो उन प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, चार्ज एक क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज आती है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो है कूलम्ब। कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फादर भी कूलम्ब है। सर कूलम्ब ऑंगस्टन, वो भी क्या है? फादर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब है, याद रखिएगा। ये एसआई यूनिट है। अगर सिस्टम की बात करें तो ये एम के इसमें आता है। अगर कूलम्ब है तो सर सीजीएस सिस्टम में बताएं कि चार्ज का यूनिट क्या है। याद रखिएगा, सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट बेटा क्या होता है? सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। और पॉइंट आती है तभी एक रेट करके। सर बताइए सर, एक कूलम्ब में कितने ईएसयू होते हैं? 3 × 10⁻9 ईएसयू होते हैं। ये पॉइंट एमटीकैट के लिए बहुत ही बड़ी पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एक कूलम्ब में कितने ईएसयू होते हैं? 3 × 10⁻9 ईएसयू होते हैं। ये बहुत ही बड़ी पॉइंट है। उसके बाद चार्ज की ये पॉइंट हमने डिस्कस कर ली और बेहतरीन पॉइंट थी। उसके बाद आती है चार्ज की फिर एक न्यू प्रॉपर्टी। चार्ज की 2 पोलैरिटी होती हैं। पोलैरिटी ऑफ चार्ज। चार्ज की 2 पोलैरिटीज होती हैं। कौन कौन सी पोलैरिटीज होती हैं? एक तो होती है पॉजिटिव चार्ज और एक तो होती है नेगेटिव चार्ज। पोलैरिटीज कौन कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी? एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरी एक तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कौन? पॉजिटिव चार्ज कहां होती है? न्यूक्लियस में होती है, जिसको प्रोटॉन भी कहते हैं। और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मास होता है
9.11 इंटू 10⁻31 kg। और इसकी चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज के कितनी चार्ज होती है, 1-1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। अब बात ये एक पॉइंट, आपका यहां से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, आप अगर आपको क्वेश्चन क्रिएट नहीं हुआ तो मुझे तो यार क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा? सर 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 मेरे सर बताइए, आप कह रहे हैं चार्ज की टू पोलैरिटीज होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है? क्या अगर मैं कहूं पॉजिटिवली चार्ज, अगर एक बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। निगेटिवली चार्ज है, क्या इसका मतलब प्रोटॉन है ही नहीं। मैं यहां एक सवाल क्रिएट होता है, मैं आपको समझाता हूं वो कैसे। कब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनेगी, कब बॉडी निगेटिवली चार्ज बनेगी, ये बहुत बड़ा फंडा है, याद रखिएगा। प्रोटॉन जो होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में चार्ज प्रोटॉन को निकालना बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी यूज करनी पड़ती है इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस से बाहर लाने में। जब अगर आप ला पाए इसको थोड़ा बाहर तो एटम बम बन जाएगा और सारा पाकिस्तान को तबाह कर देगा। तो याद रखिएगा, इसका ऐसा मतलब नहीं कि यह पॉजिटिव चार्ज बाहर आती है, नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। देखो कैसे, अगर अगर मैं कहूं एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, पहले मैं आपको समझाऊं न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। न्यूट्रल बॉडी कहते हैं ना, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी क्या है? न्यूट्रल बॉडी हम उसको कहते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी इक्वल हो और नेगेटिव चार्ज भी इक्वल हो, और नेट चार्ज क्या हो, नेट चार्ज क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, अगर एक न्यूट्रल बॉडी में जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब एक न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, एक न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। ये इलेक्ट्रॉन एक इसने लूज किया, दूसरा इसने लूज किया, तीसरा इसने लूज किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसने 3 लूज कर लिए। इट मींस डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रही क्योंकि 3 निगेटिव चार्ज बाहर निकल चुके हैं। तो अब ये बॉडी निगेटिवली नहीं रही, अब ये बॉडी क्या रही है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या रहे हैं, बढ़ गए हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। एक न्यूट्रल बॉडी थी, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन अगर उसने लूज कर लिए तो सबसे ज्यादा कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, तो इसलिए उसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर कब बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी, अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर एक न्यूट्रल बॉडी है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, अब ये न्यूट्रल नहीं रही क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो तादाद थी वो बड़ी हो गई है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की तादाद बड़ी हो गई तो ये न्यूट्रल नहीं रही। अगर प्रोटॉन कम हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो इसलिए निगेटिवली चार्ज बन गई है, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की गिनती बढ़ती है, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो ये न्यूट्रल बॉडी नहीं रहती, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है, निगेटिवली चार्ज्ड
बॉडी बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये दो बहुत मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताया। और एक पॉइंट आती है कि याद रखिएगा मास ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। और दूसरी पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी आती है जिट्स द एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, चार्ज क्या एक एडिटिव नेचर को फॉलो करती है। वो किसे? पर एडिटिव नेचर का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि चार्ज को आप इजीली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए उसको देखो, जैसे कि 5 कूलम हो गया, प्लस का 5 कूलम और माइनस का 5 कूलम, टोटल कितना हुआ? 0 कूलम बचा। तो इसको इजीली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए एडिटिव नेचर को फॉलो करती है। उसके बाद आती है चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी। चार्ज क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हो रही है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास यूनिट हो, पर डायरेक्शन पर्टिकुलर ना हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये हुई चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको समझाई और आपने समझी, ये बेहतरीन हो गई पॉइंट। और एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमेजिंग पॉइंट है। ओनली ओनली याद रखिएगा, ओनली इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट participating in charged and discharged of body याद रखिएगा, सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉडी को चार्ज बनाने के लिए, बॉडी को डिस्चार्ज करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटॉन नहीं करते। क्योंकि देखो यहां भी क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे। यहां तभी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन रही थी। यहां भी क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे, तभी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, निगेटिवली चार्ज बॉडी बन रही थी। तो यहां देखो इलेक्ट्रॉन यहां भी काम कर रहे हैं, यहां भी काम कर रहे हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, निगेटिव चार्ज क्या करती है? सिर्फ पार्टिसिपेटिंग करती है डिस्चार्ज बॉडी में, और डिस्चार्ज बॉडी में बनाने के लिए ये सिर्फ क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। पॉजिटिव चार्ज का पार्टिसिपेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये पॉइंट थी। और इसको मैं मिटा दूं, डिस्कस करते हैं आगे, मूव करते हैं आगे। उसके बाद आता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज? चार्ज का क्वांटाइज्ड होना वो कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं? द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेगेटिव चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। जैसे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, Q इज इक्वल टू NE प्लस माइनस NE। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या होता है? फार्मूला होता है, जिसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी चार्ज होती है? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है,
और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या है, चार्ज। याद रखिएगा, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नेगेटिव चार्ज आर इलेक्ट्रॉन, दैट्स कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन नोन एज द इलेक्ट्रॉन चार्ज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नेगेटिवली चार्ज। एक मिनट यार, इसको मैं सही कर लूं, सही सही चल रहा है वीडियो। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। अगर मैं आपको कहूं ये एक कुलम्ब चार्ज बनाने के लिए, एक कुलम्ब चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करेंगे, एक कुलम्ब क्या है, चार्ज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फिक्स्ड है इसकी चार्ज, ठीक है। तो आप चार्ज की प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 कूलम्ब रखेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम करने हैं, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी चार्ज तो फिक्स पे क्या है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कराया तो यहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 1/(1/(-1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। तो ये आंसर आपका आएगा 0.625 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, या इसको करके भी देखो आप, आपका आंसर ये आएगा। उसके बाद अगर चार्ज ने कहा ये जो डेसिमल में है, ये डेसिमल मुझे पसंद नहीं है, डेसिमल को थोड़ा हटाओ, थोड़ा मुझे सुंदर करके लिखो, तो यह पॉइंट यहाँ आएगी, तो यह क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। तो ये क्या हो गया, इतने इतने इलेक्ट्रॉन, कूलम नहीं इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी एक कूलम चार्ज बनेगी। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। देखो, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये याद रखिएगा, इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक कुलम चार्ज बनेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कहूं एक कुलम में, एक कुलम इतने चार्ज इलेक्ट्रॉन बन के एक कुलम बनता है। अगर मैं कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन में, एक चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, दो में कितने होंगे, तीन में कितने होंगे, ये क्वांटाइजेशन चार्ज होंगे। अगर आप इसको, इस चार्ज को या इस इलेक्ट्रॉन को 2 दफा मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दफा मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दफा मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दफा मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल इसका हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन चार्ज कहते हैं। इसको न किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ये क्या है, चार्ज का क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज हो गया। उसके बाद आता है ये एक, हाँ, एक क्वेश्चन भी टाइप से, इस पे एमसीक्यूज करते हैं। ये मैंने एमसीक्यू लिख पे रखा है यहाँ, मैं आपको बताता हूँ एमसीक्यू का था। कहाँ लिखा था, हाँ, ये एमसीक्यूज था, एमडी कैड में जो आया था, मैंने लिख कर रखा है यहाँ पेज पे। वुहेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन are removed, CQs are removed from neutral metal sphere. Charge
on sphere become on sphere क्या कह रहा है कि अगर 10 पावर 14 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल मेटल स्फीयर चार्ज ऑन स्फीयर बिकम, तो कितने चार्ज बनेगी, चार्ज पूछ रहा है, ये क्यू पूछ रहा है, तो क्यू सेम रखेंगे, ठीक है। और 10 पावर 14 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो 10 पावर 14 रखेंगे इसकी जगह पे, और इस इलेक्ट्रॉन की चार्ज के मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 पावर -19 इलेक्ट्रॉन, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन ये चार्ज जो आएगी ना, ये लिखा है इसमें, आप कैलकुलेट करना, ये 16 इंटू 10 पावर -6 माइक्रोकूलम आएगी। इतनी चार्ज आएगी। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए आगे डिस्कस करते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे ये पढ़ना है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें चार्ज पढ़ना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, द चार्ज नाइदर be destroyed or nor be created, चार्ज को ना ही पैदा कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड, उसको हम ट्रांसफर्ड कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। या दूसरी इसकी डेफिनेशन है टोटल चार्ज्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। कैसे कंजर्व्ड होती है, अगर मैं एक बॉक्स लूं, उस बॉक्स में मैं 3 चार्ज रखूं, 3 चार्ज रखूं, एक चार्ज है 1 कूलम, दूसरी चार्ज है 3 कूलम, तीसरी चार्ज है -3 कूलम, ठीक है। और ये क्या है, बॉक्स रेस्ट में है, मैंने इसको हिलाया नहीं है। अब मैं इसको जोर से हिलाता हूं, मूव कराता हूं, मूव करके इसकी चार्ज 2 मुझे पता चल गई है। इसकी चार्ज क्या रेट ने, इसको जब मूव किया तो इसकी चार्ज आपस में ट्रांसफॉर्म हो गई, और ट्रांसफॉर्म हो गई, मैंने 2 चार्जेस देखी, एक हो गई -3 कूलम और एक कूलम, ठीक है। और तीसरी चार्ज मुझे नहीं पता क्या है, तो देखें ये तीसरी चार्ज क्या है। देखें, अगर ये सपोज कर लो इसको मैं Q1 चार्ज कहूं, इसको मैं Q2 चार्ज कहूं, इसको मैं Q3 चार्ज कहूं, इसको मैं Q4 चार्ज कहूं, इसको मैं Q5 चार्ज कहूं, इसको मैं Q6 चार्ज कहता हूं, ठीक है। Q6 चार्ज मुझे मालूम करनी है, इन दोनों को रिलेट कीजिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q5 प्लस Q4 प्लस Q6, ठीक है। तो Q1 क्या है, 1 कूलम, Q1 क्या है -3 कूलम, ठीक है, प्लस -3 कूलम प्लस Q2 क्या है 3 प्लस Q3 क्या है 1 इज इक्वल Q5 क्या है -3, Q4 क्या है 1 प्लस Q6 हमें मालूम करनी है, ठीक है। अब -3 और +3 कितना हुआ, 0 बचा, ये 1 बचा, और 1 इज इक्वल टू -3 प्लस 1 प्लस Q और 6 है,
ये माइनस का प्लस का 1 यहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो माइनस का 3 है यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस 3 इज इक्वल टू Q6। इट मीन्स जो Q6 चार्ज है वो क्या होगी, 3 कूलम की होगी, 3 कूलम की होगी। देखो इन सारों को ऐड करो, -3 + 3 0, 0 बचा, और ये क्या 1 कूलम, यहाँ 1 कूलम चार्ज टोटल, और यहाँ क्या है -3 + 3 0 बचा, और यहाँ क्या है 1 कूलम, यहाँ भी 1 कूलम चार्ज बची है, तो टोटल चार्ज यहाँ 1 कूलम है, यहाँ भी टोटल चार्ज 1 कूलम है। नेट चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बच्चों चार्ज कहते हैं। ठीक है, यही हो गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद। ओके, इसको मैं मिटाऊं, आगे डिस्कस करें। याद रखिएगा, चार्ज जब चलती है, चार्ज जब मोशन करती है तो ये रिलेटिव मोशन करती है। जैसे कि हम चलते हैं, हम किसी के रिलेटिव चलते हैं, सराउंडिंग के हिसाब से चलते हैं, ऐसे चार्ज भी रिलेटिविस्टिक मोशन करती है। तो याद रखिएगा, चार्ज और मास में मेन डिफरेंस क्या है, चार्ज और मास में मेन डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूं। याद रखिएगा, मास सिर्फ क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चार्ज पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, चार्ज कम्स फ्रॉम मास, चार्ज कम्स फ्रॉम मास, चार्ज मास से आई है। ठीक है, याद रखिएगा, मास हैव मे बी चार्ज्ड, may or may not be charged, not be charged। मास के पास चार्ज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, बट चार्ज है वह मास, जिसके पास चार्ज होगी उसके पास मास होगा, हैव अ मास। ठीक है, और आइंस्टाइन ने कहा था जब इंसान ह्यूमन लाइट स्पीड ऑफ लाइट से भागता है तो उसका मास इन्फिनिटी हो जाता है, मास वेरी करता है। जो 12th क्लास में पढ़ते हैं, m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। ठीक है, इट मीन जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट के करीब स्पीड होगी उतना ही मास हमारा हेवी हो जाएगा, मास में चेंज आएगी। इट मीन्स मास डिपेंड ऑन स्पीड, मास डिपेंड ऑन स्पीड पे डिपेंड करता है, बट चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ठीक है, ये कुछ पॉइंट मेन डिफरेंस था मास में और चार्ज में, दोनों इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद बॉडी पे कितने तरीकों से चार्ज आता है। ठीक है, बॉडी पे 3 तरीकों से चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है इंडक्शन, तीसरा होता है फ्रिक्शन। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है, जब आप एक न्यूट्रल बॉडी के पास, जब आप एक न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज बॉडी, अगर न्यूट्रल बॉडी के पास है चार्ज बॉडी कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट कराएंगे, ये क्या था पहला केस, जब न्यूट्रल बॉडी ली है हमने
और चार्ज बॉडी लिए आप क्या करा रहे हैं, इसका कांटेक्ट करा रहे हैं, इसका हम क्या करा रहे हैं, कांटेक्ट करा रहे हैं, टच कर रहे हैं दोनों को। अगर एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से कांटेक्ट कराएं तो क्या होगा, चार्ज बॉडी की कुछ चार्जेस न्यूट्रल बॉडी में चली जाएंगी और जब तक कांटेक्ट में है तब तक ये चार्ज इस चार्ज बॉडी की न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर होती रहेंगी जब तक ये इक्वल ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। जब आप इस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से कांटेक्ट में लाएंगे और कुछ देर के बाद एक चार्ज बॉडी को कुछ हटा लें, यहां से हटा लें, तो कुछ चार्जेस इस पे बचेंगी और कुछ जो चार्जेस थी न्यूट्रल बॉडी पे आ गई होंगी, पर टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। याद रखिएगा इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। क्या, कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और कंडक्शन प्रोसेस में एट लीस्ट वन बॉडी हैव चार्ज, कम से कम एक बॉडी चार्ज हो, वरना कंडक्शन प्रोसेस नहीं होगा। और दूसरी पॉइंट, कांटेक्ट का होना भी जरूरी है, कांटेक्ट नहीं होगा तो कंडक्शन प्रोसेस भी नहीं होगा। ये पॉइंट भी अमेजिंग। उसके बाद आता है फ्रिक्शन। इंडक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन में क्या होगा, अगर आप एक रोड लें, उस रोड को रब करें, प्लास्टिक की रोड लें, उसको आप रब करें, या पीवीसी पाइप लें, उसको आप रब करके आप बुक के छोटे छोटे बारीक टुकड़े करें, तो उसके पास लाएंगे तो या तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे पाइप से या तो चिपक जाएंगे या दूर भागेंगे, या बलून के पास वो पाइप लाएंगे रगड़ के, तो क्या होगा, बलून थोड़ा भागेगा, दूर भागेगा, रिपेल होगा। तो याद रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन प्रोसेस कहते हैं। फ्रिक्शन के थ्रू हम चार्ज ला सकते हैं बॉडी पे। कैसे, अगर आप एक पाइप लें, पीवीसी पाइप लें, उसको रगड़ें, उसको रगड़ के उसको रगड़ के एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाएं, ठीक है, कांटेक्ट कराएं, तो याद रखिएगा या तो न्यूट्रल बॉडी रिपेल होगी या अट्रैक्ट होगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन प्रोसेस कहते हैं। फिर पाइप को रगड़ करके मैं एक बलून के पास ले जाओ, कांटेक्ट करा, तो बलून या दूर भागेगा या पास आएगा, या चिपक जाएगा या दूर भागेगा, पर इसमें भी कांटेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, और इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, आप एक चार्ज बॉडी लो, उसको एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाओ, एक न्यूट्रल बॉडी के या एक स्फीयर के पास लाओ, तो क्या होगा, ये चार्ज, ये न्यूट्रल बॉडी को देखो, न्यूट्रल बॉडी मीन्स प्लस भी इक्वल होते हैं, निगेटिव भी इक्वल होते हैं, प्लस भी इक्वल होते हैं, निगेटिव भी इक्वल होते हैं, प्लस भी इक्वल होते हैं, निगेटिव भी इक्वल होते हैं। ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, जब आप चार्ज्ड बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे तो इसके निगेटिवली चार्ज्ड एक पास से एक साइड हो जाएंगे। जब आप इसको चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे तो निगेटिव चार्ज एक साइड हो जाएंगे और प्लस चार्ज एक साइड हो जाएंगे। जब आप इसके पास ला रहे हो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो देखो बेटा, अगर आप इसको दूर ले जाओगे तो देखो, ये पॉजिटिव यहाँ क्रिएट हो गया है और नेगेटिव यहाँ क्रिएट हो गया है, तो यह क्या हो गई है, ये बॉडी क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। यहाँ इजीली आप देख सकते हैं, अगर दो स्फीयर लें, न्यूट्रल स्फीयर लें, सिंपल वर्ड्स में दो न्यूट्रल स्फीयर लें,
दो न्यूट्रल स्फीयर लें और एक चार्ज बॉडी लें, चार्ज बॉडी लें, ठीक है। उसके चार्ज बॉडी को एक, दोनों स्फीयर को क्या है, कांटेक्ट में है, दोनों स्फीयर कांटेक्ट में है। अब चार्ज बॉडी मैंने ली है, अभी लाया नहीं पास। अब आप चार्ज बॉडी इन दोनों स्फीयर जो कांटेक्ट में है, इनके पास लाएं, इनके पास लाएं। जब आप इनके पास लाएंगे, ये चार्ज बॉडी पास लाएं, कांटेक्ट में ना हो, ठीक है, पास लाएंगे, तो ये इस बॉडी के सारे नेगेटिव चार्ज इस साइड भागेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज भी इस साइड भागेंगे, ये क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज यहाँ भागेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। और इस बॉडी के चार्ज भी यहाँ भागेंगे, क्योंकि ये रिपेल करता है। अब आप चार्ज बॉडी को हटा लें, तो हटा लें और दोनों स्फीयर को अलग कर लेंगे, तो एक निगेटिवली चार्ज बन जाएगा और एक पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो इस इस इंडक्शन की वजह से हमने इन दोनों में चार्ज इंड्यूस करा लिया। तो देखो, ये दोनों के ऊपर क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। दैट्स कॉल्ड द इंडक्शन प्रोसेस, जिसमें चार्ज इंड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। फ्रिक्शन पड़ा, कंडक्शन पड़ा, इसमें कांटेक्ट जरूरी नहीं, नॉट कांटेक्ट में ना हो, ठीक है। एट लीस्ट वन बॉडी चार्ज, कम से कम एक बॉडी चार्ज हो, ठीक है। और बस सही, इतना ही काफी है। फ्रिक्शन पड़ा, इंडक्शन पड़ा, कंडक्शन पड़ा, ये काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे।